महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। युद्ध के बाद अर्जुन के मन में अहंकार आ गया। वो सोचने लगे कि मैं श्री कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त हूँ। उन्होंने स्वयं मेरा रथ चलाया था। एक दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, मेरे साथ जंगल चलो। दोनों जंगल की ओर निकल पड़े। वहां श्री कृष्ण ने एक शेर को पकड़ा और आगे बढ़ते हुए एक विशाल राज्य पहुंचे। वो राज्य था राजा मोरध्वज का। राजा मोरध्वज दान और भक्ति के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। कहा जाता था कि उनके द्वार से कोई भी भूखा या खाली हाथ नहीं लौटता था। श्री कृष्ण और अर्जुन ने साधु का वेश धारण किया और उनके दरबार पहुंचे। ये समाचार सुनते ही राजा मोरध्वज नंगे पांव दौड़कर आए और बोले, हे महात्माओं, कृपया मेरे घर पधारें और मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। साधु रूप में श्री कृष्ण बोले, हम तभी तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करेंगे जब तुम हमारी एक शर्त मानोगे। राजा ने बिना सोचे कहा, स्वामी, मैं आपकी हर शर्त मानूंगा। श्री कृष्ण बोले, तुम अपने पुत्र रतन कुमार को मारकर उसका मांस हमारे सिर को खिलाओ, तभी हम भोजन करेंगे। ये सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ गए, परंतु उनके मुख पर शांति और समर्पण का भाव था। उन्होंने सोचा, अतिथि धर्म सबसे बड़ा धर्म है। वे अपनी रानी सुधर्मा के पास गए और सारी बात बताई। रानी ये सुनकर रो पड़ी पर बोली, स्वामी, अतिथि सेवा ही हमारा परम धर्म है। इसके लिए मैं अपना प्राण भी दे सकती हूँ। दोनों ने अपने पुत्र रतन कुमार को बुलाया और उसे समझाया। फिर भारी मन से राजा ने अपने पुत्र का बलिदान दिया और उसका मांस साधु के सामने ले गए। राजा दुखी होकर शेर को वो मांस खिलाने लगे। ये देखकर अर्जुन विचलित हो गए और बोले, माधव, आपने इतनी कठोर शर्त क्यों रखी? ये तो क्रूरता है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, धैर्य रखो, अभी देखो सच्ची भक्ति किसे कहते हैं। शेर ने रतन कुमार का आधा भाग खाया और आधा छोड़ दिया। श्री कृष्ण बोले, इससे अतिथि की भूख शांत नहीं हुई और वे जाने लगे। राजा और रानी दुखी होकर रोने लगे। ये देखकर अर्जुन श्री कृष्ण के चरणों में झुक गए और बोले, प्रभु, अब इन्हें कृपा करके पुत्र को जीवन दान दे। मैं मान गया, सच्चे भक्त तो यही हैं, मोरध्वज और सुधर्मा। तब श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक रूप धारण किया और बोले, रानी, अपने पुत्र को बुलाओ। रानी ने बुलाया रतन कुमार, और देखते ही देखते रतन कुमार जीवित होकर दौड़ता हुआ आया और माता पिता से लिपट गया। भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर बोले, राजन, मांगो क्या वर चाहते हो। राजा और रानी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, हमें ऐसा वर दीजिए कि भविष्य में ऐसी कठोर परीक्षा किसी भक्त की ना हो। भगवान श्री कृष्ण बोले, तथास्तु, और उन्हें मोक्ष का आशीर्वाद दिया। अर्जुन ने नम्र होकर श्री कृष्ण के चरणों में सिर झुकाया और कहा, प्रभु, आज मुझे समझ में आया कि सच्ची भक्ति क्या होती है।